Hello everyone, this is Anjay Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of Akshwat. Today we will talk about tense. What is tense? टेंस जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, अनदर पास्ट एंड देन फ्यूचर टेंस. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन एक्शन टेंस. इसमें जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो है इज, एम, आर, जिसे हम हिंदी में है, हु और हो भी कहते हैं. अनदर देन इज, जो कि हम ही, शी, इट नेम के साथ यूज करते हैं. एम फॉर आई और आर के लिए हम यू, वी, दे का यूज करते हैं. इसके कुछ रूल होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसी के हम सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम. उसके बाद हम कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसे हम इज, एम, आर भी कहते हैं. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. उसके बाद सेकंड रूल जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट का. उसके बाद इज, एम, आर, लेकिन नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, जिससे कि वो सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव में बन जाता है. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. एंड देन इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, हैज एटसेट्रा होते हैं. एक हमारे पास वर्ब होता है जिसे हम क्रिया कहते हैं. हिंदी में हम क्रिया किसे कहते हैं? जो काम हो रहा हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए राइट यानी कि लिखना, जिसमें हम अपने हाथ या पैरों का यूज़ करते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे हम क्रिया कहते हैं. एंड अनदर देन वॉक, जैसे कि चलना. ये कुछ एग्जाम्पल है वर्ब के. तो अब हम कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो बताते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हमारा सेंटेंस है कि राम खुश है. तो इसे हम रूल में कैसे बदलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले आता है राम. उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं जैसे कि है, हु या हो. तो यहाँ है तो राम इज. उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा खुश है, राम इज हैप्पी. अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाना चाहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद इज क्योंकि ही, शी, इट नेम के साथ इज ही आता है. उसके बाद नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. उसके बाद हैप्पी, राम इज नॉट हैप्पी. अगर हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जैसे कि इज राम हैप्पी, क्या राम खुश है? इसका हिंदी में हो जाएगा ये मीनिंग. अब हम करेंगे अपना दूसरा सेंटेंस कि सीता दुखी है. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है सीता, क्योंकि सीता के बारे में ही बात हो रही है. तो हमारा सेकंड है सीता. उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब जैसे कि यहाँ है तो इज लगेगा, और नेम के साथ हमेशा इज ही लगता है, इसलिए सीता के साथ इज लगेगा. दुखी है सैड, सीता इज सैड. अब हम बनाएंगे नेगेटिव में सेंटेंस. तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है. नॉट सैड, सीता दुखी नहीं है. उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस रूल आता है इंटेरोगेटिव का. तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले इज, सीता सैड, क्या सीता दुखी है? अब ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि वे खुश है. वे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? दे. खुश है यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है. दे आर, क्योंकि हम वे के साथ आर का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. खुश है, दे आर हैप्पी. उसके बाद हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव में. दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं. एंड अनदर देन इंटेरोगेटिव. आर दे हैप्पी, क्या वे खुश हैं? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राम बहादुर है. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है राम, नेम है तो इसीलिए इज का यूज करेंगे हम. राम इज हो, बहादुर को हम कहते हैं ब्रेव.
राम इज ब्रेव, राम इज नॉट ब्रेव, ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव में होगा हमारा इज राम ब्रेव, क्या राम बहादुर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि तुम होशियार हो। तुम के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं यू, यू के बाद हम यूज करेंगे तुम होशियार हो में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम आर का यूज करते हैं, क्योंकि यू के साथ हम आर को यूज करते हैं। यू आर इंटेलिजेंट। अब नेगेटिव की बात करें तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तुम होशियार नहीं हो। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की तो हम इंटेरोगेटिव में करेंगे आर यू इंटेलिजेंट, क्या तुम इंटेलिजेंट हो, क्या तुम होशियार हो। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं एक प्रकाशक हूँ, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने सेशन में आपको पहले ही बता दिया था। आई एम, मैं एक, अब जैसा कि यहाँ एक है तो इसमें हम ए लगाएंगे, ए का। आई एम अ पब्लिशर, मैं एक प्रकाशक हूँ। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव में तो वो कहेगा कि आई एम नॉट अ पब्लिशर। एंड द लास्ट इज इंटेरोगेटिव, एम आई अ पब्लिशर, क्या मैं एक प्रकाशक हूं। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक पुस्तक विक्रेता है। यू है के साथ, यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यू आर अ बुक सेलर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव में, यू आर नॉट अ बुक सेलर। और लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव आता है, आर यू अ बुक सेलर, क्या आप पुस्तक विक्रेता हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उसका पति डॉक्टर है, तो उसका के लिए हम हर का यूज करेंगे। लड़की की बात हो रही है तो हर का यूज करेंगे, लड़के की बात होती तो हम हिम का यूज करते। तो अभी बात लड़की की हो रही है तो हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि उसका पति एक डॉक्टर है। हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव में, हर हस्बैंड इज नॉट अ डॉक्टर। जो ये हमारा इज है ये ही हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटेरोगेटिव, लास्ट रूल। तो अब हम लिखेंगे इज हर हस्बैंड अ डॉक्टर। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि वह एक आवश्यक वस्तु है। अब हम वह का यूज़ कर रहे हैं, और जो कि नॉन लिविंग थिंग है तो हम दैट का यूज़ करेंगे कि दैट इज अ, आवश्यक को हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट, वस्तु को हम यूज़ करेंगे थिंग में। अब हम करते हैं नेगेटिव में, दैट इज नॉट अ important thing, and the last is interrogative, is that a important thing। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं हमने यहाँ तक अपने क्लियर कर लिया है पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि यह आपका पहला भाषण है। तो यह का हो जाएगा दिस या इट इज़ योर फर्स्ट स्पीच। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हो जाएगा इट इज़ नॉट योर फर्स्ट स्पीच। एंड देन इंटेरोगेटिव में बात करेंगे हम कि इज़ इट योर फर्स्ट स्पीच, क्या यह आपका पहला भाषण है।
और ये हमारा 11 सेंटेंस आता है कि लड़के भूखे हैं, बॉयज आर, क्योंकि यहाँ एक नहीं बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो बॉयज आर हंग्री। नेगेटिव में हमारा आ जाएगा बॉयज आर नॉट हंग्री, एंड देन इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि आर बॉयज हंग्री, क्या लड़के भूखे हैं। अब हमारा 12 सेंटेंस आता है कि यह शुद्ध जल है, तो शुद्ध को हम प्योर कहते हैं और जल को वाटर, तो इट इज प्योर वाटर। अगर हम बात करें नेगेटिव में तो इट इज नॉट प्योर वाटर, और इंटेरोगेटिव में हो जाएगा इज इट अ प्योर वाटर। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आई एम योर फ्रेंड। नेगेटिव में आई एम नॉट योर फ्रेंड, एंड इंटेरोगेटिव में हो जाएगा एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब 14th है हमारा सेंटेंस कि हम शांति प्रिय लोग हैं, वी आर, क्योंकि हम वी के साथ हमेशा आर का यूज करेंगे क्योंकि वी बहुत ज़्यादा है, यानी कि किसी सिंगल पर्सन की बात ना होकर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वी आर पीस लविंग पर्सन। और इसका नेगेटिव हो जाएगा वी आर नॉट पीस लविंग पर्सन, एंड द थर्ड इज इंटेरोगेटिव आर वी पीस लविंग पर्सन। सेंटेंस है कि नीरज आज अनुपस्थित है, तो इसका होगा कि नीरज इज एब्सेंट टुडे। अगर हम नॉट में बात करेंगे तो नीरज इज नॉट एब्सेंट टुडे, और अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम करेंगे इज नीरज एब्सेंट टुडे। उसके बाद हमारा 17th सेंटेंस है कि वह आपका पड़ोसी है, ही इज योर नेबर। अगर हम नेगेटिव में बात करेंगे तो ही इज नॉट योर नेबर, एंड देन इंटेरोगेटिव में इज ही योर नेबर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम पक्के मित्र हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड नेगेटिव में हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में आर वी बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद है तुम गप्पों में व्यस्त हो, यानी कि यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो यू आर बिजी इन गॉसिप्स। गप्पों को हम गॉसिप्स कहते हैं। नेगेटिव में आ जाएगा यू आर नॉट बिजी इन गॉसिप्स, एंड अनदर देन इंटेरोगेटिव आर यू बिजी इन गॉसिप्स, क्या तुम गप्पों में व्यस्त हो। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है कि कपड़े साफ है, क्लोथ्स आर क्लीन, एंड अनदर देन क्लोथ्स आर नॉट क्लीन, एंड इंटेरोगेटिव द लास्ट सेंटेंस आर क्लोथ्स क्लीन, क्या कपड़े साफ है। और इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हमारे प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो काम हो गया हो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया था। देन वी विल टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हम था का यूज करते हैं। इसके रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था कि हमने इज एम आर का यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पर वॉज और वर्ब का यूज करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारा नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। उसके हम इंटेरोगेटिव, यानी कि जब क्वेश्चन में किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो अब हम वॉज वर्ब का पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। और इसमें हमें एक बात ध्यान देनी है कि जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ पढ़ा था कि किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, वैसे ही हम वॉज और वर्ब का भी यूज़ करेंगे। तो आई, इट, नेम, ही, शी, इनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, और वी, दे और यू के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो इसका एक नोट होता है था। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि गीता कल अनुपस्थित थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम अफर्मेटिव का बनाएंगे, तो हम लिखेंगे गीता। अब हमारे पास वॉज या वर है, क्योंकि ये सेंटेंस किस में है, ये पास्ट टेंस में चला गया कि गीता कल अनुपस्थित थी। तो गीता वॉज इसलिए क्योंकि हमेशा नेम के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। तो गीता कल अनुपस्थित थी, गीता वॉज एब्सेंट येस्टरडे। उसके बाद ऐसे ही हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो हम लिखेंगे गीता वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद में हम नॉट का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एब्सेंट येस्टरडे, यानी कि गीता कल अनुपस्थित नहीं थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास पहले वॉज या वर आएगा। तो गीता यानी कि नेम के साथ वॉज है, तो वॉज गीता एब्सेंट येस्टरडे, क्या गीता कल अनुपस्थित थी।
ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारी दादी चालाक थी। योर, बात तुम्हारी की हो रही है तो उसमें सब्जेक्ट में योर आएगा। योर ग्रैंड मदर यानी कि तुम्हारी दादी। अब बात पास्ट टेंस की हो रही है थी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और चालाक का होता है योर ग्रैंड मदर वॉज क्लेवर। अब ऐसे ही हम नेगेटिव की बात करेंगे तो योर ग्रैंड मदर वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा क्योंकि बात नेगेटिव की हो रही है, नॉट क्लेवर। वैसे ही हम इंटेरोगेटिव की बातें करेंगे तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो हम करेंगे वॉज योर ग्रैंड मदर क्लेवर, क्या तुम्हारी दादी चालाक थी। वैसे ही हम बात करेंगे कि मैं बीमार था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं, यानी कि आई की बात हो रही है। आई के साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो आई वॉज बीमार था, इल। नेगेटिव में हो जाएगा आई वॉज नॉट इल। इंटेरोगेटिव में हो जाएगा वॉज आई इल। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कल शनिवार था, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें कल शनिवार था में आएगा कि यस्टरडे वॉज सैटरडे। कल शनिवार नहीं था, यस्टरडे वॉज नॉट सैटरडे। इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि वॉज यस्टरडे सैटरडे। वैसे ही अशोक एक महान राजा था, तो अशोक वॉज अ फेमस किंग। अशोक वॉज नॉट अ फेमस किंग एंड वॉज अशोक अ फेमस किंग। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाला कुख्यात डाकू है, तो हम यूज़ करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है डाला और नेम के साथ हमेशा वॉज लगता है। इसमें है कुख्यात डाकू था, डाला वॉज नोटोरियस डेकॉइट। अब हम ऐसे ही नॉट की बात करेंगे तो डाला वॉज नॉट नोटोरियस डेकॉइट। ऐसे ही हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज डाला नोटोरियस डेकॉइट। क्या डाला, एक कुख्यात डाकू था, ये क्या में क्वेश्चन बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव में। ऐसे ही हम बात करेंगे कि वे कुली था, वे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट में आएगा दे। थे के लिए हम वर का यूज़ करेंगे क्योंकि दे के साथ हमेशा वर आता है, तो दे वर पॉटर, दे वर नॉट पॉटर, वर दे पॉटर, क्या वे कुली थे, वह कहानी मनोरंजक थी। तो इसमें हम वे का यूज़ करेंगे कि दैट स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। इसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे कि तो दैट स्टोरी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। एंड देन इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि वॉज स्टोरी इंटरेस्टिंग, क्या स्टोरी इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9th सेंटेंस की वे सवाल बिल्कुल आसान थे, तो इसमें आएगा दोज क्वेश्चंस वर सो इजी। नेगेटिव में आएगा दोज क्वेश्चंस वर नॉट सो इजी। एंड इंटेरोगेटिव में आ जाएगा हमारा कि वर दोज क्वेश्चन इजी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वह परिश्रमी थे, तो परिश्रमी का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और वह का मतलब होता है सिंगल की बात हो रही है तो ही में आएगा, और ही के साथ हमेशा वॉज लगता है, तो ही वॉज हार्ड वर्किंग। नॉट में सेंटेंस आता है तो ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। और अगर हम इंटेरोगेटिव में बात करेंगे तो हम लिख देंगे कि वॉज ही हार्ड वर्किंग, क्या वो परिश्रमी था। और यही हमारा सिंपल पास्ट। आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।